कार्रवाई ही करवानी है तो पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई करिए, उनके खिलाफ दिखाइए आप मुद्दा। आप उनके खिलाफ नहीं दिखाएंगे, अब बस छोटू के चाचा, परदादी के पोता, उसके चचेरे दादाजी के पोता का बेटा, उस सब का जाकर के इंटरव्यू लीजिएगा तो इसमें क्या आरती को इंसाफ मिल रहा है? उससे छोटू को इंसाफ मिल रहा है? उससे छोटू के पिताजी को इंसाफ मिल रहा है? उससे फुफेरे या उनके जो दोस्त है जो कह दे कि हम आरती के बचपन के 5 साल के टाइम में हम दोस्त थे, उनका भी लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। अब आप बताइए, अगर आपको बिहार में अभी फेमस होना है तो आप आरती से कोई भी ताल्लुकात अपना जोड़ लीजिए। छोटे छोटे जो जीव है उसको भी बगावत पे आना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा खुद ही, भाई ये चाहे जो भी हो, तुम जितना भी मजबूत हो लेकिन तुम गलत कर रहे हो, तो आप बोलने की ज़रूरत है कि ये गलत हो रहा है। ये ड्रामाबाजी कितना मुद्दा है देश में, राज्य में कितना मुद्दा है, महंगाई कितना मुद्दा है बड़ा है। एसेंशियल आज़ादी के 75 साल हुआ, हर एसेंशियल चीज़ पे टैक्स लगल है। छोटू आरती मुद्दा जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है, मतलब जिससे जितना प्रशासन नहीं कार्रवाई कर रही है उससे ज़्यादा मीडिया, सोशल मीडिया वाले, प्रेस वाले, न्यूज़ चैनल वाले इस पर कार्रवाई कर दे रहे हैं। मतलब कि उनका इस तरह का अपना जजमेंट दे रहे हैं कि सब उनको पता है, और कहीं ना कहीं अभी छोटी छोटी बातों को लेकर के इतना बड़ा बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो कैसे वो कोई जेल में बैठा हुआ इतने दिनों से? आप करने देंगे तब तो कोई करेगा। अगर आप कोई भी चीज़ को जजमेंट खुद देते रहेंगे, अपने मीडिया चैनल पर दिखाते रहेंगे, तो इससे लोगों की भी मानसिकता बदलती है। कहीं ना कहीं लोग आज सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कोई भी लड़का देर रात लड़की के घर आ सकता है। मौत, किसी का मर्डर बहुत गलत है, ये इसको मैं भी गलत बोलता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से इस मुद्दा को दिखाया जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं सीधा सीधा यह दिख रहा है कि लोगों की, गांव समाज की जो एक परंपरा रही है उसको भी बदल दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं कानून को लेकर के और जिस तरह की आप जजमेंट दे रहे हैं उसको लेकर के लोगों के सोच पे बहुत प्रभाव पड़ रहा है। अभी हमारे साथ अमरजीत जी हैं, ट्री पंचायत के रिपोर्टर, इनसे बातचीत करेंगे। अच्छा, अभी जो जिस तरह से जो छोटा आरती का मुद्दा जो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, कहीं ना कहीं हर एक बात, हर एक दिन एक नया मुद्दा उठ जा रहा है कि कभी एक बाबा, अभी छोटू जिनके शरीर पे छोटू जी आ गए थे, और कहीं ना कहीं कुछ लोग शादी करा दे रहे हैं, तो इस पे लेकर के आप लोग क्या बोलेंगे? देखिए, यहाँ पे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जो हमारे बिहार के खासकर पत्रकार हैं वो चाहते ही नहीं कि ये मुद्दा कभी दबे। अगर मुद्दा को दबना है तो अपराधी जो है वो गिरफ्त में आ जाएंगे, मुद्दा खत्म हो जाएगा, जो बेगुनाह है गुनाह है सारा कार्रवाई खत्म हो जाएगा। लेकिन उनको चाहते ही नहीं कि वो कार्रवाई हो, और यहाँ के जो पत्रकार हैं वो चाहते हैं कि ऐसा मुद्दा लगातार आते रहे, कंट्रोवर्सी चलते रहे, ताकि उनको वीडियो बनाने का मौका मिले। अभी एक चीज़ आप बताइए, कोई तुक है, बड़े बड़े पत्रकारों को देखता हूँ, सिवान में एक ढोंगी बाबा आए हैं, उन पे वो कह रहे हैं कि छोटू का आत्मा आ रहा है। उनको पता है कि ये ढोंग कर रहा है, ये सब ढोंग कर रहा है, लेकिन पत्रकार उसकी वीडियो बना रहे, इंटरव्यू बना रहे, और ऐसे ऐसे बड़े बड़े पत्रकार बना रहे हैं जो अपने आप को बड़े बड़े रिपोर्टर कहते हैं। तो अब आप बताइए ना कि ये सिर्फ व्यूज लाने का तरीका है, और ऐसे पत्रकार क्यों नहीं चाहेंगे कि ऐसा कंट्रोवर्सी आता रहे जहाँ पे उनको बहुत सारे वीडियो बनाने का मौका मिले। एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं, महंगाई है, बहुत सारी चीज़ें, जो रिपोर्टर का काम होता है वो चीज़ को दिखाना, बहुत सारी चीज़ें, बट उन पर कोई बात नहीं करे। और आरती के नाम से उनके जितने परिवार हैं, उनके चचेरे, ममेरे, फुफेरे, या उनके जो दोस्त हैं जो कह दे कि हम आरती के बचपन के 5 साल के टाइम में हम दोस्त थे, उनका भी लोग इंटरव्यू ले रहे हैं। अब आप बताइए, अगर आपको बिहार में अभी फेमस होना है तो आप आरती से कोई भी ताल्लुकात अपना जोड़ लीजिए। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात अभी यह है कि मीडिया, जो सोशल मीडिया पे जो भी पत्रकार हैं, डिजिटल मीडिया के जो भी पत्रकार हैं, वो लोग अभी क्या कर रहे हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार, मैं ये नहीं कर रहा हूँ सारे पत्रकार, लेकिन कुछ बड़े बड़े पत्रकार हैं जो आरती के मुद्दे को शांत होने नहीं दे रहे। उनको बस क्या चाहिए कि एक टॉपिक उठाना है और 10 मिलियन व्यू लेकर के पैसा कमाना है। कहीं ना कहीं टीआरपी के लिए आरती को इस्तेमाल किया जा रहा है, आरती छोटू के मर्डर को, आरती छोटू के प्रेम प्रसंग को नाम दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं इसको और हाईलाइट किया जा रहा है। अभी हमारे साथ सच बिहार के एक पत्रकार हैं, सुमित जी, इनसे बातचीत करते हैं। अच्छा, आप ये सब जो मुद्दा हो रहा है इसको आप किस तरह से देखते हैं? किस तरह से देखिएगा, ड्रामा है। अच्छा, अब ड्रामाबाजी नहीं चल रहा है। जैसे ये मुद्दा था स्टार्टिंग में जिस तरह से उठा वो सही था कि इस तरह के जो घटनाएं होती है इस तरह से कई जगह, ये नॉर्मल सी बात नहीं थी, ये हर जगह होता है और शायद होगा भी, इनकी बात होनी चाहिए थी। लेकिन इतना अब ड्रामाबाजी नहीं कर रहा मीडिया। हमें मीडिया को लेकर सवाल है, जिस जगह पे हम काम करते हैं लोग कहेंगे भी कि जल में रह के मगर से वैर नहीं करना चाहिए। अच्छा। ये कहावत बोला जाता है ना। लेकिन आप उस जल में अगर रहें जहाँ पे एक मगरमच्छी पूरा जल को बर्बाद कर दे हैं, तो उस जल के छोटे छोटे जो जीव है उसको भी बगावत पे आना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा खुद ही, भाई ये चाहे जो भी हो, तुम जितना भी मजबूत हो लेकिन तुम गलत कर रहे हो।
तो आप बोलने की ज़रूरत है कि ये गलत हो रहा है। ये ड्रामाबाजी कितना मुद्दा है देश में, राज्य में कितना मुद्दा है, महंगाई कितना मुद्दा है बड़ा है। एसेंशियल आज़ादी के 75 साल हुआ, हर एसेंशियल चीज़ पे टैक्स लगल है, उसको लेकर मीडिया कितना रिपोर्ट बनाया है, सोचिए ना कितना रिपोर्ट बनाया है। खुद को बड़े बड़े पत्रकार जो कहते हैं मुंह में माइक घुसा के बात करने वाले हैं, वो लोग एक अभी तो फर्जी बोले ना अमरजीत जी, फर्जी एक बाबा आया है सिवान में, वो कहता है कि हमको सपना में आया था छोटू और क्या क्या वो ड्रामाबाजी। किसको नहीं पता है कि ड्रामाबाजी है? बिल्कुल, सारे पत्रकार यह जानते हैं कि यह ड्रामा है, लेकिन उसको आप पब्लिश करेंगे। पब्लिश इसलिए नहीं करेंगे कि वो बाबा ढोंगी है या कुछ है, पब्लिश इसलिए करेंगे क्योंकि उस लोग को भी, उसको, उस वीडियो को, उस बाबा के ढोंग को लोग अभी पसंद करेंगे। ये आप भैया, आप मेमर नहीं है, आप मेम नहीं बना रहे हो, आप न्यूज़ चैनल वाले हो, आप पत्रकार हो, आप इस तरह का मीम नहीं बनाने जा रहे हो कि ये हमारा वीडियो वायरल हो जाए किसी तरह से। सिर्फ ये नहीं कह सकते हम कि पब्लिक देख रही है तो हम दिखाएंगे। आप अगर वही दिखाने लगे तो पब्लिक वही देखने लगे। पत्रकार किस काम का? हाँ, मतलब पब्लिक कुछ भी पसंद करेगा। पब्लिक हो सकता है, देखिए हमारा काम क्या है, हमारा एक काम ये भी तो है कि अवेयर करना, एजुकेट करना। बिल्कुल, मीडिया का 4-5 काम है, उसमें से एक है अवेयर, एजुकेट, इंटरटेन, इन सारा चीज़ें हम एक मीडिया करता है। लेकिन आप सिर्फ इंटरटेनमेंट को पकड़ लिए। अभी आरती छोटू का जो मुद्दा है उसको लोग, जो पत्रकार लोग हैं, जो बड़े बड़े पत्रकार हैं, सारे पत्रकार नहीं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, कुछ पत्रकार हैं जो उसको न्यूज़ नहीं, ये इसको मुद्दा नहीं समझ रहे हैं, वो इसको एंटरटेनमेंट के मुद्दा से दिखा रहे हैं, एंटरटेनमेंट के मकसद से दिखा रहे हैं कि लोग देखें, मजे लें बस। हाँ, और यही पब्लिक देखेगी। लेकिन पब्लिक का भी एक समस्या है कि पब्लिक तब तक मजा लेके इन फालतू चीज़ों को देखती है ना जब तक उस पर पर्सनली कोई समस्या ना आ जाए। अब उसके घर में कोई समस्या आ जाएगा, उसकी जॉब चली जाएगी, उसका तो टेंशन बढ़ जाएगा। वो तब कहने लगेगा कि मीडिया कहाँ है, देखो बकवास चीज़ें दिखा रहा है ये। लेकिन अभी वो भी मज़ा लेगा इस चीज़ का। तो ये पब्लिक के साथ समस्या है। लेकिन आप पत्रकार किस काम के हैं? आपको ये हैंडल करना है, आपको ये दिखाना है। ऐसा नहीं है कि आप एक ही फालतू चीज़ को पकड़ लें और उसी की बात करते रहें। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे एक बात है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ, सोनू का भी मुद्दा आया, उस पर भी आपने देखो एक ढोंगी बाबा थे जो गाली गलौज कर रहे थे और बड़े बड़े पत्रकार जाके उनका वीडियो बनाए। वो वीडियो क्यों बनाए? बस व्यूज़ पाने के लिए। अब ऐसे पत्रकार व्यूज़ लाते हैं, ऐसे टॉपिक उठा के इंटरटेनमेंट के नाम पे मसाला बना के, और बाद में वो कहते हैं कि हमारे व्यूज़ इतने, हम बड़े पत्रकार हैं। अब बताएं जरा क्या मुद्दा था? किसी को भी आज अगर आपको फेमस होना है, या आप किसी, इन लोगों को दिखाइए, थोड़ा दिखाइए इन लोगों को, अगर इन लोगों को किसी को फेमस होना है, ये रातों रात कहेंगे कि हम पे भी जो है छोटू का भूत आ रहा है, प्रेत आ रहा है, आप भी ढोंगी पकड़ोगे, आपके पास भी मीडिया आ जाएगी। ये कोई तरीका है फेमस करने का और व्यूज़ लाने का? ऐसी मीडिया पे धिक्कार है। अभी देख सकते हैं हमारे साथ कुछ पत्रकार थे जो छोटू आरती के केस को, उसके मुद्दे को लेकर के काफ़ी भड़के भी हुए थे, और कहीं ना कहीं जो बड़े पत्रकार पर उन्होंने निशाना भी साधा था, और कहीं ना कहीं इसको लेकर के ये जो मुद्दा है इसको बस ख़त्म करने की आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अब प्रशासन को काम करने दिया जाए। अगर आपको कार्रवाई ही करवानी है तो पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई करिए, उनके खिलाफ दिखाइए आप मुद्दा, आप उनके खिलाफ नहीं दिखाएंगे। अब बस छोटू के चाचा, परदादी के पोता, उसके चचेरे दादाजी के पोता का बेटा, उस सब का जाकर के इंटरव्यू लीजिएगा, तो इसमें क्या आरती को इंसाफ मिल रहा है उससे, छोटू का इंसाफ मिल रहा है उससे, छोटू के पिताजी को इंसाफ मिल रहा है उससे। लेकिन आप लोग जाइएगा कहाँ? छोटू का जो चचेरा भाई का, जो फूफा का जो बेटा होगा, उसके पास जाइएगा कि आप बताइए कैसा लग रहा है। मतलब जो उससे ताल्लुकात रखता है, जो नहीं भी रखता है, उसको भी ताल्लुकात बना करके और उसको वायरल करवाइएगा कि आपको बस टीआरपी मिल जाए। इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।